कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक बडेरा नाम के छोटे से गांव की, जो कि संपन्न गांव है जहाँ पे ज्यादातर जो लोक संख्या है ये किसान है। तो यहाँ पे शिव नारायण जी अपने परिवार के साथ अपना किसानों की जो आम जिंदगी है वो जी रहे हैं। शिव नारायण जी का अगर फैमिली बैकग्राउंड देना चाहूँ तो शिव नारायण जी जो है ये इनको कुछ चार आपत्ति है उनके, उसमें से तीन बेटियां और एक बेटा है। तो जो दो बेटियां थी उनकी पहली बड़ी, तो उन दोनों की शादी हो चुकी है और ये जो बेटा और बेटी है जिनकी शादी के सिलसिले में शिव नारायण जी और उनकी पत्नी जो है वो लग चुके हैं। तो इसी दौरान उनका बेटा जो है उनका बेटा जो है वो शहर में किसी जगह पे काम करता है। और उसके साथ जो उसकी शिव नारायण जी की बेटी है वो जो है अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर जाके बस गई है। तो इसी दौरान जो बांदा गांव है, बांदा जिला है, सॉरी, बांदा जिले में जो बधेरा गांव है, अपनी गांव के अंदर एक शादी की महफिल का शिव नारायण जी को एक ये आता है, बुलावा आता है कि इनको महफिल में बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है शादी का माहौल है। तो उस माहौल में शिव नारायण जी उनको बुलाया जाता है। तो शिव नारायण जी शादी अटेंड करने जाते हैं, उनका जो है भोजन वगैरह हो जाता है। उसके बाद जो उनकी पत्नी है जो कि घर पे उसका उनका इंतजार कर रही है, वो पत्नी जो है इंतजार करते करते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। तो जब भी वो उठ के देखती है कि शिव नारायण जी घर पे नहीं है, तो शिव नारायण जी जो है, तो उसकी पत्नी जो है शिव नारायण जी की, वो अपने बेटे को जो कि गांव में शहर में काम के लिए गया हुआ है, उस बेटे को कॉल लगाती है और ये पूछती है कि ये उसको बताती है कि जो उसके पिताजी है शिव नारायण जी, वो कल रात से घर नहीं लौटे। तो बेटा और बेटी जल्दी जल्दी में गांव पहुंचे। 2 दिन तक कुछ आता पता नहीं होता है और 2 दिन बाद ये है शिव एक यमुना नदी के किनारे जो है एक लाश मिलती है। लाश मिलते ही गांव वालों ने वहां पे जो भी अपना सवेरे का काम करने गए हुए लोग होते हैं, उन्होंने वो लाश देखी और तुरंत ही जो है अपने पुलिस को, उस बजेड़ा गांव की जो पुलिस है उनको इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा ऐसा एक लाश मिली है। तो जैसे ही वो पुलिस अपने मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू होती है, तो तभी वो जो है वो अपने थाने में जो भी रिपोर्ट पिछले 2-3 दिन में जो भी रिपोर्ट आई है वो चेक करते हैं। उसमें उनको ये जो शिव नारायण जी की वाइफ है और उनके जो बेटे हैं उनका जो भी रिपोर्ट आया है वो पता चलता है, और जब वो लाश की तहकीकात के लिए उन दोनों को बुला लेते हैं। जब भी ये शिव नारायण जी की पत्नी और बेटे और बेटी जहाँ पहुंचते हैं वाकया पे, वहाँ पे उनको जो है लाश की वो पहचान कर लेते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो लाश है ये शिव नारायण जी की। तो अब शुरू होती है कहानी में रोचक। अब जो है जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो जो कि लाश मिले है, तो लाश की जब ये फोरेंसिक जांच वगैरह करते हैं तो उनको ये पता चलता है कि ये जो लाश है इसका फेफड़ों में पानी नहीं है। फेफड़ों में पानी नहीं है इसका कारण यही है कि ये जो हत्या हुई है, ये हत्या डूबने से तो नहीं हुई है। और जो लाश जिस हालत में मिली थी उनको, इस हालत में ऐसा था कि उसके लाश को पूरा हाथ और पैरों में बांधा गया है और पैरों में लकड़ी भी दे दी है कि जैसे हाथ और पैर छूटे ना, ये आदमी डूबा ही रहे। लेकिन ये प्रयास जो है वो असफल रहा है, जिन्होंने भी ये किया है वो जो लाश है वो ऊपर आ चुकी है और मिल गई है। तो अब जो है जब फोरेंसिक की जांच वगैरह होती है तो ये पता चलता, जब ये पता चल चुका है अब ये कि जो लाश है शिव नारायण जी की, उनका जो मृत्यु या मर्डर जो भी आप करें उसको, ये जो है ये डूबने से नहीं हुआ, ये सोची समझी साजिश के तहत हत्या करके उनको फिर से अपने नदी के अंदर बहाया गया। तो जब इसका फिर पुलिस जो है उस तारीख और जिस दिन के लिए रिपोर्ट दर्ज की थी, उस दिन में गांव में क्या क्या हुआ है इसकी तहकीकात में जो है पुलिस लग जाती है। तो उनको ये पता चलता है कि शिव नारायण जी है, इनको सबसे आखिर में जो देखा गया था वो शादी में देखा गया था जहाँ पे वो इनवाइटेड थे। शादी में फिर शक जाता है कि शादी में कौन कौन थे जिन्होंने उनसे आखिर में बात की थी। उन दोनों दो हालांकि दो लोग थे जिनको ये बाकी सभी लोगों से ये पता चलता है कि ये जो दो लोग हैं इनसे बात की गई थी शिव नारायण जी ने, उनको उसके बाद शिव नारायण जी फिर दिखे। तो ऐसा है, उन दोनों को जो है ये पूछताछ की जाती है और ये दोनों वे दोनों जो है वो अपनी वहाँ होने का, और जब भी ये वाकया घटा है मतलब तकरीबन ये पता चलता है कि ये जो हत्या है जो है ये तकरीबन 9:30 से लेकर 12:30 के बीच में हुई है।
तो इस वक़्त पे ये जो 2 आदमियों के शव फैल गया है, ये दोनों आदमी शादी में ही थे, ये वो लोग साबित कर देते हैं बेस्ड ऑन जो भी उधर के लोग गए हैं शादी में उनके बयान से। तो अब जब ये हो चुका है तो पुलिस जो है ये अपनी अलग तरह से तहकीकात में लगी है। उसी तहकीकात में उनके सामने एक नाम आता है, ये है जो है जगपाल। जगमान नाम आने का ये है कि उसका थोड़ा जगवान जो है गाँव में एक ऐसा आदमी है जो कि लोगों को जो बड़े लोग हैं उनसे पैसा लेकर ब्याज पे तौर पर पैसे देता है। तो इसका और ये जो जगबान नाम का आदमी है, ये जो है ये थोड़ा उसका औरतों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। तो ये चीज़ भी जो है ये पुलिस जो है ये तहकीकात में सामने आती है। तो उस जगवान जी को जो है वो बुलाया जाता है। जगवान जब आते हैं तब ये इनको भी सेम ही इन्वेस्टिगेशन में ये सवाल पूछे जाते हैं कि ये जो है आप इस 18 तारीख को जब हुआ है, तो आप कहाँ थे? तो जगवान जी जो है वो बोलता है कि ये मैं शादी में था और यहीं था मैं। तो जब इसकी और ज़्यादा तहकीकात हो जाती है, तब जो है गाँव के लोगों से और पुलिस की बातचीत होती है, तो पुलिस के सामने ये चीज़ एक बहुत उभर कर आती है कि ये जगवान जो है इसका बहुत ज़्यादा आना-जाना था दुलारी मतलब ये जो अ शिवपूजन जी है, जिनकी जो हत्या हुई है, उसकी उनकी जो बीवी है, उनके घर में बहुत ज़्यादा आना-जाना था। और एक चीज़ जो है, ये पुलिस को इस तहकीकात में समझती ये है कि ये जो शिवपूजन जी है, जो जगबान है, उसके खेतों में बटाई से काम करते थे। तो ये भी 1 साल पहले कर रहे थे और ये जब ये बंद हुआ, तो बंद होने का कारण ये बताया गया कि ये जो जगबान और शिवपूजन जी है, उनके बीच में कुछ आना-बानी हो गई, तो इस कारण जगबान ने जो है, उनसे वो खेत जो बटाई में दिया था, वो ले लिया था। तो मिल मिला के ये था कि जगबान जो है, इसका जो शिवपूजन जी है, उनके साथ कुछ ज़्यादा मिलता नहीं था और जगबान जो है, इसका घर शिवपूजन जी के घर में आना-जाना भी लगा रहता था। तो जब और तहकीकात हुई तो ये भी पता चला कि ये जो गाँव में एक अफ़वाह भी चली है बहुत ज़्यादा कि जगबान और जो शिवपूजन जी उनकी बीवी का कुछ अनैतिक संबंधों का ये है अनैतिक संबंधों का एक अफ़वाह-सा छिड़ा है पूरे गाँव में। तो जब ये सब हो रहा होता है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा होती है, तो जवान को जब पुलिस जो है दबाव देके ये पूछती है, "तुम ये बताओ कि तुम जब साढ़े 9 बजे से साढ़े 11 के बीच कहाँ थे?" तो जवान जो है वो उसका सही तरीके से उत्तर जो है वो नहीं दे पाता है। तो अब जो है जगबान के ऊपर पुलिस को 90% शक हो गया था कि ये जो है जगबान और उसकी पत्नी ने कुछ किया। अब जब जगबान और उसकी जो शिवनारायण जी है, शिवपूजन जी है सॉरी, शिवपूजन जी की पत्नी और जगबान इनके ऊपर अब जब शक आ गया है, तो इनको जो पुलिस है, ये शक के दायरे में लेके गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करते ही उनको थोड़े 2-4 लपेटे देके जो शिवपूजन जी की पत्नी है और जो जगबान है, वो कबूल हो जाते हैं कि ये जो है, इन्होंने इस गिलों ने जो भी जुर्म किया है, इसको अंजाम दिया है। तो जब बताते हुए ये बताते हैं कि जब ये अपना वाकया बता रहे होते हैं, तो ये ऐसे बताते हैं कि जगबान जो है शादी छोड़ के दुलारी के पास आ गया था क्योंकि ये देखा जो कि दो जगबान ने शिवपूजन जी को शादी में देखा था, तो वो दुलारी के पास आ गया और उसी टाइम पे शिवपूजन जी है, उनका उधर काम निपटा के जो है घर पहुँचते हैं और इनको रंगे हाथ देख लेते हैं। जब रंगे हाथ देख लेते हैं, तो शिवपूजन जी अपना आपा खो बैठते हैं और ये जो पत्नी है उनकी, उसको मारपीट करने लगते हैं और जो जगबान है, उनको गाली वगैरह देना शुरू करते हैं। तो जब ये सब होता है, तो ये दोनों अपने आग बबूले हो जाते हैं, जो शिवपूजन जी की पत्नी है और जगबान जी है, ये दोनों आग बबूला होके ये फैसला करते हैं कि अब अगर इनके रिश्ते को टिकाना है, तो ये शिवपूजन जी है, इनको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तो ये देखते हुए जो जगबान है और ये शिवपूजन जी की जो पत्नी दुलारी जी है, दुलारी जी उनको बिस्तर में पकड़ती है और ये जो जगबान है, ये दुपट्टा लेके गला घोट कर उनको मार देता है। उसके बाद ये लोग लाश अपने घर में ही छुपाते हैं रात के 2 बजे तक। रात के 2 बजते ही ये लोग पूरा सब कुछ उनकी उसकी लाश को बंदोबस्त करने के लिए ये लोग नदी किनारे लेके नदी के अंदर ये लाश बाँध-वाँध के फेंक देते। तो ये जो है वाक़या ऐसा है कि सिर्फ़ प्रेम और जो वासना है, प्रेम प्रेम नहीं रहता जब उसमें वासना आ जाती है और वासना जो है धीरे-धीरे अपमान और रंजिश में बदल कर
एक ऐसे कांड को अंजाम देती है जो कि अ, प्रेम के लिए जाना तो जाएगा किसी प्रेमी के लिए, लेकिन ये जो है ये दर्दनाक हत्या और मौत के जुर्म में इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था उस टाइम पे। जिस प्रेम में मर्यादा और भरोसा ना हो, वो सिर्फ़ एक वासना बन के रह जाता है और वासना ही अपराध की पहली सीढ़ी है। एक औरत जो 4 बच्चों की माँ है, वो अपने पति को सिर्फ़ इस वजह से मार बैठी है क्योंकि उसको खुद को सच का सामना नहीं करना था। और एक प्रेमी जो प्यार के नाम पर एक हत्या को अंजाम दे चुका है। ऐसी ही घटनाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग घटना के साथ।